कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना समय अपने शरीर को दीजिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर का एहसास कीजिए। शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। बंद नेत्रों से अपने चिन्ह मूर्त को पहचानिए। यही आपका रूप है। सुखी जीवन के लिए इसी से युक्त रहना है। जब हम इससे युक्त रहते हैं तो फिर किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती। और आवश्यकता रहित होना ही परमात्म दशा है, जहाँ किसी बाह्य वस्तु का आलंबन नहीं है। किसी बाह्य वस्तुओं के अधीन हमारा जीवन नहीं है, हमारा सुख नहीं है। अपना सुख अपने अधीन हो, इसके लिए बस अपना ध्यान अपने शरीर पर रखिए। यही स्वाधीनता है, स्वावलंबन है। चिन्ह मूर्त द्रव्यधारी बनिए। अपनी दृष्टि जब हम अपनी अमूर्त काया पर लाते हैं तो वह दृष्टि ही अनुपम है, अपूर्व है, उत्तम है। वही आनंद उत्पन्न करने वाली आपकी स्वसंवेदन चक्षु है। अपना ही भोग करना, इसी में आप अत्यंत स्वाधीन हैं और अपना भोग ही सर्वोत्तम भोग है। अपने को भोगने की कला ही सीख लेने जैसा है, इसी का अभ्यास करना योग्य है। जहाँ हम अपना ध्यान अपने सिर से पांव तक ही रखते हैं, बाहर की दुनिया से विमुख रहते हैं और अपने में जुड़ने से होने वाली शांति को ही भोगते हैं। अपने से जुड़ने से ही उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है, उत्तम सुख मिलता है, जीवन आनंद से भर जाता है। प्राप्त मूर्त शरीर जैसा अपना अमूर्त आकार है, अपना अमूर्त विस्तार है, वही सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि वही सुख स्वभावी है। अपने असली रूप को पहचानिए। सुखी जीवन के लिए अपनी पहचान होना आवश्यक है। जो मूर्त काया है वह हमारा रूप नहीं है। न हम काले गोरे हैं, न सुगंधित हैं, न दुर्गंधित हैं, न खट्टे मीठे रस वाले हैं, न ठंडे गरम हैं।
हमारा रूप केवल आनंद है। सिर से पांव तक इतना हमारा विस्तार है। अपने क्षेत्र को और अपने भाव को पहचानिए। मनुष्याकार हमारा क्षेत्र है और आनंद ही हमारा गुण है, भाव है। आनंद ही हमारा रूप है। उसी से हम युक्त रहते हैं तो फिर वह आनंद प्रकट हो जाता है, अनुभव में आने लगता है। मूर्त के बंधन से मुक्त होने पर फिर वह आनंद स्थायी रहता है। आनंद आपको रूप भये फिर अचल रहावे। अपने को पूर्ण आनंद रूप प्रकट कर लेना है, यही मोक्ष का पुरुषार्थ है। अपने से युक्त रहकर मूर्त कर्म के संबंध को नष्ट कर अपने को पूर्ण आनंद रूप प्रकट कर लेना है। पूर्ण स्वस्थ सिर से पांव तक फिर कहीं भी कुछ भी वेदना नहीं होती, कुछ भी अप्रिय संवेदना नहीं मिलती और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव होता है। सुख का अनुभव सिर से पांव तक ही होने वाला है। इसलिए इतने से भाग से, इतने से क्षेत्र से हमको जुड़कर रहना है। इसके बाहर सुख होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके बाहर सुख की सामग्री नहीं है, सुख नहीं है। जो सिमट गए वे मुक्त हो गए हैं। अपने शरीर तक जो अपने ध्यान को समेट लेते हैं वे ही परमात्मा कहलाते हैं और उत्तम सुख को भोगते हैं। हम बहुत फैले हुए हैं, पर पदार्थों के सन्मुख रहकर तो स्वपर का विवेक करके पर से विमुख होकर अपने सन्मुख हो जाना है। स्वपर का विवेक वही मोक्ष मार्ग को उत्पन्न करता है, मोक्ष को प्राप्त कराता है। स्वपर में ही भेद करना, पर को छोड़ना और स्व को अपनाना। भेद विज्ञानत सिद्धा सिद्धा किल केचन, अस्य अभाव तो बद्धा बद्धा किल केचन। जो स्वपर का भेद करते हैं वे ही परमात्मा होते हैं, और जो स्वपर का भेद नहीं करते वे ही संसार में नाना दुखों को भोगते हैं। पर को पहचानिए, स्व को पहचानिए, पर को छोड़िए, स्व को अपनाइए। अपने अलावा सब पर हैं, तो अपनी ओर मुख करके सब पर को छोड़ दीजिए। पर को एक एक करके छोड़ने से अनंत पर पदार्थों को नहीं छोड़ा जा सकता है, और अपने सन्मुख होकर ही सकल पर पदार्थों को हम छोड़ देते हैं, और वही उत्तम त्याग है, प्रत्याख्यान है। बाहर देखना बंद करना वही प्रत्याख्यान या त्याग कहलाता है। वही वास्तव में प्रतिक्रमण है। अब तक चली हुई धारा से विपरीत धारा में चलना। अब तक पर को देख रहे थे, अब अपना अनुभव करना है। अब तक मुख बाहर था, अब मुख अपनी ओर करना है।
आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। केवल अपने शरीर से युक्त रहकर अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। अपनी अमूर्त काया, चिन्ह मूर्त या आत्मा, वही हम लेकर आते हैं और वही लेकर जाते हैं। उसी का अवलंबन लिया जाए तो फिर हम परमात्मा हो जाते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, सकल दुखों से मुक्त हो जाते हैं। और उसके लिए बस अपना मुख अपनी ओर करना है, अर्थात अपने सिर से पांव तक इतने से क्षेत्र के सन्मुख रहना है। यहाँ हमें आने से सहज ही शांति का अनुभव होता है। राग द्वेष से मुक्त होकर वीतराग होते हैं, और जब वीतराग होते हैं तो राग के अभाव में मूर्त कर्म का बंधन नहीं रह सकता है। जब तक राग है तब तक ही मूर्त का बंधन है, और जब तक बहिर्मुक्ता है तब तक ही राग है। इसलिए कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए बस बहिर्मुक्ता को छोड़ना है। बहिर्मुक्ता को छोड़ना ही राग द्वेष को, कसाय को, पाप परिणामों को छोड़ना है। बहिर्मुक्ता का संस्कार बहुत बलवान है, वही हम पर अत्यंत रूप से हावी है। तो बहिर्मुक्ता को ही यमदूत जानिए, और वही हमारे जीवन को हरता है। हम जन्मते हैं और ये बहिर्मुक्ता रूप यमदूत आकर हमको मार देता है। जन्म के साथ ही कितने बच्चे प्राणांत हो जाते हैं, और उसका कारण बहिर्मुक्ता का संस्कार है। इस संस्कार को लेकर हमको परभव में नहीं जाना है। इस भाव में ही इस संस्कार से अपने आप को मुक्त कर लेना है, ताकि हमारा परभव सुख रूप हो। सिर से पांव तक बिना कहे ही अपनी दृष्टि रखिए। अपनी आत्म प्रेरणा से, और यदि आपके पास ये प्रेरणा नहीं है स्वयं की, तो दूसरे की प्रेरणा भी निरर्थक होती है। हमारी स्वयं की प्रेरणा ही इतनी कमजोर है कि हम अपने सन्मुख नहीं रहकर बहिर्मुख रहते हैं। बहिर्मुखता का संस्कार ही रोम रोम में हमारे भरा हुआ है। रोम रोम में ही वह विष फैला हुआ है। पांचों इंद्रियों से, मन से, मस्तिष्क से हम बहिर्मुख रहते हैं, अपना नाश करते हैं, आत्मघात करते हैं। क्यों? बहिर्मुखता ही हिंसा है, आत्महिंसा है, आत्मघात है। बाहर कोई आत्महत्या करता हो उसको हम पहचानते हैं, पर बहिर्मुखता के द्वारा हम प्रति समय आत्महत्या करते हैं, ये हम नहीं पहचानते हैं। अपने सुख की हत्या हम अपने हाथों से करते हैं बहिर्मुख रहकर। बाहर के प्रलोभन हमको बहिर्मुख करते हैं, और प्रलोभन से बचने के लिए यत्न पूर्वक अंतर्मुख रहना है।
अपने को अपने सन्मुख लाकर रोक कर रखना है। और जब हम अपने सन्मुख होते हैं तो फिर अंतर यात्रा स्वमेव होने लगती है। जहाँ जहाँ सुख दुख की विशेष संवेदना होती है, वहाँ वहाँ हमारा ध्यान जाता रहता है। अन्य बाह्य कार्यों से हमको अपने आप को निवृत्त रखना है, क्योंकि बाह्य कार्यों के प्रयोजन से हम बहिर्मुख हो जाते हैं। काम केवल अभी अपने शरीर का एहसास करना जितना ही है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने सिर के भाग का आलंबन अत्यंत स्वाधीनता से अपने आत्म प्रदेश, वही आप है और आप से अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ द्वैत नहीं है। अपना अभाव कभी संभव नहीं है। मरण होने पर भी अपना अभाव नहीं होता है। बस रूपांतरण होता है। एक मूर्त काया से छूटकर दूसरे मूर्त काया को स्वतः ही पा लेते हैं। बहिर्मुखता ही हमको पुनः शरीर प्राप्त कराती है। ललाट के भाग पर आइए। उत्तम ललाट, दिव्य ललाट। बुद्धि तीक्ष्ण चाहिए तो ध्यान को ललाट भाग पर बारंबार लाइए। ललाट के भाग में जो भी सुख की स्थिति है, प्रमोद से उसका ही अनुभव करिए। जिस भाग पर हमारा ध्यान जाता है, वह भाग स्वतः स्वस्थ होने लगता है, हमें सुख का अनुभव कराने लगता है। इस प्रकार हम अपनी अमूर्त काया को सुखद बनाते हैं। अपने भ्रूमध्य पर आइए। काम तो इतना ही है कि अपना मुख अपनी ओर करना है। अपने ही सुख की जो स्थिति है उसको ही भोगना है। कदाचित कर्म के विपाक से वेदना है तो उसको भी परमात्मा का प्रसाद जानकर भोग लीजिए, क्योंकि वह वेदना का परिणाम भी हमारे अमूर्त काया में से आता है। अमूर्त काया चूंकि परमात्मा है, तो वेदना को भी परमात्मा का प्रसाद मानकर ग्रहण करिए। और इस प्रसाद का जब हम सेवन करते हैं तो फिर अपने आगामी काल को वेदना रहित करते हैं। अपने दोनों कानों के भाग पर आइए। क्योंकि हमारे आत्म प्रदेशों में सुख दुख रूप संवेदना होती है,
और उसका हमको अनुभव होता है, तो फिर हम अपने ध्यान को अपने में रोक कर सुखी हो सकते हैं। कुछ भी आरंभ परिग्रह करना वास्तव में योग्य नहीं है। परिग्रह मात्र अपनी अमूर्त काया का ही हो। केवल अपनी अमूर्त काया का ही सेवन करना है। इसी को अमृत रूप से पहचानिए, जिसका सेवन कर हम अंतरात्मा होते हैं, परमात्मा होते हैं। अपने नासिका भाग पर आइए, दोनों नथनों का भाग। फिर हमें अपना ध्यान अपने अंगों पर, उपांगों पर लाना है, और ये तब तक करना है जब तक परमात्म दशा प्रकट नहीं हो जाती। अपने सन्मुख रहकर ही हम सकल चिंताओं से मुक्त होते हैं। अपने होठों के भाग पर आइए, हर भाग की संवेदना का ग्रहण करिए। अपने में ही आना है, अपने में ही ठहरना है, अपने को ही भोगना है। सिर से पांव तक ही आप है, और इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, स्व संवेदन से ही ग्राह्य है। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। इस प्रकार अपना समय जब अपने अमूर्त शरीर को देते हैं, तो फिर हम अपने आप को परमात्मा बनाने की ओर आगे बढ़ते हैं। जन्म मरण से मुक्त होने की ओर आगे बढ़ते हैं। सर्व पराधीनताओं से मुक्त होते हैं। संपूर्ण काया में सुख का ही अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने सीने के मध्य में हृदय स्थान पर लाइए। यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण जानो। यहीं से मुक्त रहने से हमारा मन चंचल रहता है, और चंचल मन से हमारा हृदय रोगग्रस्त होता है। हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और उससे फिर जीवन भी खतरे में आ जाता है। इसलिए अपने सीने के मध्य भाग को अपना समय दीजिए। यहाँ की स्थिति का एहसास कीजिए। हृदय के खराब होने तक इंतजार नहीं करना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपना ध्यान अपने हृदय भाग पर बार बार लाकर अपने हृदय को अत्यंत स्वस्थ रखिए। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए।
क्षुधा से कम भोजन करना ही योग्य है, तभी हम ध्यान में गति कर सकते हैं। इसलिए सदा ही अल्पाहार लीजिए, तभी आप अपने सन्मुख सुगमता से रह सकते हैं। अल्पाहार करना ही श्रेष्ठ है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर फैलाइए। पेट स्वस्थ तो पूरी काया स्वस्थ। नाना अवयव उधर भाग में काम करते हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए पेट के पर अपने ध्यान को रोकिए। ये एक नैसर्गिक व्यवस्था है कि जब हम अपने विभिन्न अंगों का एहसास करते हैं, वहाँ के सुख दुख की स्थिति का अनुभव करते हैं, तो फिर हमारे सब अंग उपांग स्वस्थ रहते हैं, हमें अनुपम सुख का ही अनुभव कराते हैं। जो शरीर दुखों की खान माना जाता है, वही शरीर फिर सुख की खान बन जाता है, आनंद की खान हो जाता है। मूढ़ कर्म का संबंध छूट जाने से फिर अपना शरीर दुख की खान नहीं होकर आनंद की खान हो जाता है। अपने ध्यान को अपनी पूरी चिन्ह मूर्त पर पसारिए। दोनों भुजाएं, दोनों पैर और पीठ का भाग। जीवन अल्प है और हमें बहिर्मुखता के संस्कार को मिटाना है। अपने को कर्म के बंधन से छुड़ाना है। अपनी मूर्त काया को अत्यंत स्वस्थ और सुखद बनाना है। इसके लिए बस अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास करते हुए जीवन यापन करना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।